21 मई को उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ। यह उम्मीद थी कि 3-1 लाख बच्चे पेपर देंगे यूपी लेखपाल का और 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। 3 लाख का तो एग्जाम बिना किसी अव्यवस्था के चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा। बहुत ही भीषण गर्मी में बच्चे पेपर देने गए, 44, 45, 46, 47 डिग्री के तापमान में जलते हुए पेपर देके गए और कई जगह ऐसी अव्यवस्थाओं की सूचना वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स ने दी। यह सूचना यूपीएससी के संज्ञान में भी। पहली बात तो यह कोई भी आयोग इस तरह की कोई हेल्पलाइन, कोई ऐसा अपना वो नहीं बताता कि जहां बच्चा सीधा संपर्क कर पाए, कोई ऐसा इमरजेंसी नंबर, कोई ऐसा कि जहां तो सोशल मीडिया एक माध्यम होता है स्टूडेंट को अपनी बात कहने का। ठीक है भाई, स्टूडेंट ने अपनी बात कही, उनके आप क्या करते, आप सबूत लेते, कोई नंबर जारी करते कि आप इसमें बताइए और हम लोग इसकी जांच करेंगे और इसके लिए हर मुमकिन जो भी सुचिता आपको विश्वास हो, पेपर पर आपको परीक्षा पर व्यवस्था पर विश्वास हो, इसके लिए जो संभव होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इसका उलट हुआ क्या, जैसे कुछ लोग बच्चे स्टूडेंट यूपीएससी के संज्ञान में बात लाई, क्योंकि और कोई माध्यम तो है नहीं कि भाई उसने कुछ ऐसा बता रखा है, इसको बताओ इसको बताओ, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी बहुत ही संवैधानिक तरीके से, जो कि कोई अब भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, आयोग मतलब एफआईआर, ऐसा हम लोग यूपीएससी के रिजल्ट के उस पर भी देख चुके हैं, अब ये यूपीएससी भी। तो पहली चीज तो ये बहुत ही घोर निंदनीय और बहुत ही शर्म की बात है कि आप अपनी गर्दन बचाने के लिए आपके पास पावर है, शक्ति है, तो आप उसका गैर वाजिब और असंवैधानिक और बहुत ही गलत उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका काम एक आयोग, एक सार्वजनिक संस्था के तौर पर जिन अभ्यर्थियों का, सीबीएसई का ले लो, सीबीएसई ने कॉपी गलत चेक कर दी बच्चों की किसी दूसरे की, तो उसने उसको जवाब दिया, उस पर एफआईआर नहीं करी, आप उन्हीं से सीख लो। इसका मतलब आप अपने आप को पता नहीं कौन से ऐसे बड़े राजा महाराजा सोच के बैठे कि भाई हमसे तो कोई कुछ कह नहीं सकता लोकतंत्र में। अब आप ये नहीं समझ रहे कि जिन लोगों ने सरकार को चुना है, जिन माता पिता बच्चों की वोट से सरकार बनी है, जिसने आपको शक्ति दी है, उस घटिया सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो कितने परेशान लोग हैं, बार बार आप पे भरोसा कर रहे हैं, फिर वो अपने बच्चों को पेट काट काट के कैसे पालन पोषण इतनी महंगाई में करते हुए 2-2, 3-3 साल एग्जाम की तैयारी करा के लाखों रुपए कैसे कैसे कर्जा लेकर, गहने बेचकर, जमीन बेचकर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर आप एक अव्यवस्था, आप व्यवस्थित तरीके से एग्जाम तय नहीं करा पाते। आप कम से कम जवाब तो दीजिए। उसकी बात तो जो बच्चे ने रखी है, जो शिक्षकों ने रखी है, उन पर एफआईआर करने की जगह उनकी बात का मजबूती से आपके पास पॉइंट है, आप रखो भाई। इसी तरीके से सुचिता बढ़ेगी, तो एक तरफा रहा तो कैसे होगा। और ये आप समझ नहीं रहे कि आप एक युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन का नहीं है। हम इस चीज को, और मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, ये गुस्सा ऐसा पनप रहा है यूपी के युवाओं में कि अचानक आपको सरप्राइज लगेगा कि ये तो मेरे भक्त थे, मेरे पीछे कैसे आ गए आज, ये मेरे खिलाफ हाय हाय के नारे क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझिए, पेट बहुत बड़ी चीज होती है, रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोगों के तो जहां सार्वजनिक जगह भी जाते हैं वहां भी 10 एसी लगे रहते हैं। ये 48 डिग्री, 47 डिग्री, 45 डिग्री के तापमान में कूलर भी नहीं होता बच्चों के पास, कूलर भी, पंखा भी कब घूमता है कब घूम नहीं सकता, और लाइट कैसे आती है वो सबको पता है। ये अपना एक टाइम खाते, एक टाइम कैसे कैसे पेट काट के, इनका एक सहनशीलता की हद होती है और वो कभी भी फट सकता है। वो जो रोष का एक क्रोध का गुब्बारा है। फिर आप मत कहिएगा कि जी मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने अनुनय विनय का तो कोई मतलब ही नहीं निकाला, प्रार्थनाओं का कोई असर ही नहीं हुआ। देवता कोई भी इतनी प्रार्थना करते तो देवता स्वर्ग छोड़ के धरती पर आ जाते। जितनी प्रार्थना हमने पिछले कई सालों में, पिछले कई महीनों में यूपी सरकार से की है, भाई हमें झोली फैला रहे हैं, हमें हमारा स्कोर कार्ड दे दो, भर्ती सही करा दो, एग्जाम करा दो, अव्यवस्था ने हमें भरोसा दिलाओ। आप क्या दे रहे हैं? एफआईआर। इससे क्या होगा? वो मामला शांत हो गया या वो बच्चे के मन में भरोसा आ गया, उसे तो लग रहा है कि मैं अनुनय विनय किया तो मुझे एफआईआर, फिर वो आपका विरोध करेगा। फिर क्या होगा? और करेगा, लिख लीजिए इस बात को, अगर आप नहीं सुधरे, आपने व्यवस्था को नहीं सुधारा, कहने और जमीन पर आप उतर कर देखिए, कहीं लखनऊ में तो करो, लखनऊ किसी स्टेडियम में जहां बच्चे दौड़ करते हो, 100 बच्चों में से अगर एक भी बच्चा ये अच्छा कह जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूं, 100 में से एक भी बच्चा मिल जाए, चाहे वो उसका पूरा परिवार क्यों ना किसी पार्टी का समर्थक क्यों ना हो, यहां पार्टीबाजी की तो बात ही नहीं है। यहां बात केवल इतनी है कि वो सच में जेन्युइनली परेशान है। कई सौ किलोमीटर दूर पेपर देकर जाना, भरी रोडवेज में लटक लटक के सफर करना, जमीन पर कहीं भी जगह मिली नहीं मिली, आधे बैठे सोना, आधे लेटे सोना, और फिर उसके साथ, उसके सपनों के साथ ये खिलवाड़। अब कोई आवाज उठाए तो उस पर भी, तो ये तो सब बहुत गलत चीज है।
सबसे पहले तो एफआईआर इत्यादि रद्द करके, और मैं तो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई जो सबूत है आप हमें बताओ, आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी करो, एक वहां पे सीट लगाओ यूपी ट्रिपल में, जहां बच्चे अपने सबूत लेकर जाएं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन में हर चीज करके आप जांच करके उनको बच्चों को रिपोर्ट दो ईमानदारी से। सीसीटीवी उन केंद्रों की आप जारी कीजिए, और ऐसे आपको जब आप ऐसा कोई नंबर देंगे हेल्पलाइन, तो फिर आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, और फिर वो सही होगा। और सरकार गंभीरता से विचार करे। मैंने फिर कहा, जो वो गुस्से का एक पैमाना होता है वो ओवर थर्मामीटर रेंज से बाहर है, कभी भी फूट सकता है वो, उसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकारें होंगी। और ये नहीं कि वो कोई पाकिस्तान से आएंगे, वो कोर वोटर हैं, उनके परिवार पीढ़ियां खप गई वोट देते देते कि हमारे बच्चों का भविष्य है। आपके बच्चों आपका भविष्य निश्चित हो गया, वो अभी भी वही जिंदगी खराब है उनकी, उनको पता ही नहीं है कि मैं 6 महीने 6 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा। ये कमाया है, ये ऐसी सरकार है। अब उस पर एफआईआर कर दो, गोली मार दो, सकती है तोप चला दो, चीन बन जाओ, चीन ने भी तो करा था, आप भी करो, ये अच्छे काम है, आपकी वाहवाही होगी। बोल्डर जो से कुचलवा दो, क्या कर सकता है कोई, शक्ति है, ताकत है, पर वो स्थायी नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अंग्रेजों ने भी बहुत जुल्म किए इस देश पर, और उसका एक लिमिट होती है, एक हद होती है, जहां तक इंसान सहता है, फिर नहीं सहता वो, फिर उसका डर खत्म हो जाता है, फिर देखा जो होगा देखा जाएगा। तो एक और चीज, इस बात पे गौर करना, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम वो करोगे आज। अब जो मैं कह रहा हूं ना, इसको अपने मम्मी पापा को सुनाना, दादा दादी को सुनाना। देखिए अंकल आंटी, गार्जियन जो है आप लोग, आप कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं वो सबको पता है। गरीब किसान परिवार, मजदूर परिवारों से, फिर भी आप अपना पेट काट काट के इस उम्मीद में कि आपके जीवन को आपकी संतान अच्छा करेगी, सरकारी नौकरी पाकर आपको सम्मान मिल जाएगा, 4 पैसे घर में स्थायी आने लगेंगे, घर की हालत सुधर जाएगी। उम्मीद करना गलत नहीं है, आपकी उम्मीद भी आप कर रहे हैं, उसके लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों पर, जो उनकी जरूरत है पढ़ाई लिखाई की सब पूरी करने की, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है, जो सिस्टम है, सिस्टम, और सिस्टम में कोई अधिकारी नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मतलब वो सभी उसी सिस्टम का हिस्सा है। हम पिछले कई साल से, कई महीनों से हाथ पैर जोड़े पड़े हैं व्यवस्था को सही करने के लिए। एग्जाम ले रहे, रिजल्ट नहीं दे रहे, रिजल्ट उल्टा सीधा दे रहे, परीक्षा ले रहे, उसमें व्यवस्था। आपके बच्चे निराश है, उनके शिक्षक होते हम निराश है, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं, हम क्या करें। आप लोग वोटर हैं, आपने सरकार चुनी है, आपका काम है आप घर से निकलकर सरकार से सवाल मांगे, आप पूछे कि भाई हमारे बच्चों के साथ यह न्याय कब तक। अब यह बच्चों का रहा ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के सपने, आपके सपने एक हैं। तो अब जब भी साथी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जरूर, जल्दी आपको डेट भी बताएंगे और बड़ा करेंगे। मैं चाहता हूं माता पिता आपके साथ आए, कल को कोई हमें पाकिस्तानी ना बता पाए, हमें तो कोई शिक्षक माफिया और दूसरे माफिया बता भी देगा, आपको भी पाकिस्तानी, माता पिता को क्या बताएगा। तो मुझे आपसे भरोसा चाहिए कि इस बार जब आप आएंगे तो अपने माता पिता को लेकर आएंगे। यह बात आपकी समझ में आ रही है? माता पिता के साथ जल्दी आपको डेट भी मिलेगी, जगह भी मिलेगी, और मांग पूरी करवा के ही उठेंगे, यह भी होगा। हम ना भी पहुंचे, हम मना भी करें, हमारे साथ कुछ भी हो, तुम अपना हक जरूर लेना, बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। अभी सरकार को फिर से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को, इनको, ये जेन्युइन, ये फ्रस्ट्रेशन को समझिए आप बच्चों के। और अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? गार्जियन है, इस प्रदेश के संरक्षक है, प्रशासक है, आप स्वयं उस बात का संज्ञान लीजिए और इस उत्तर प्रदेश के बच्चे के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से बस यही हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर ये प्रार्थना करूंगा, आप उसके अंधकार में जाने से बचाइए। एक तो होता है कुर्सी पर बैठे रहना, नजरों में से, कुर्सी से न उतरना, एक होता है नजरों से उतरना। ऐसा ना हो कि सरकारें नजरों से उतर जाए बच्चों के। बस यही है मेरा। और इस बार किसके साथ? माता पिता के साथ। कोई भी गार्जियन हो, माता नहीं है, पिताजी नहीं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो गार्जियन के साथ, गार्जियन के साथ आना। भैया
थैंक यू। जय हिंद।